द्विघातीय समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल करना। कल मैंने बताया था कि गुणनखंड विधि से किसी द्विघातीय समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है, और मैं आज आपको बता रही हूँ अगर आपको गुणनखंड विधि से टफ लगे या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में जो गुणनखंड विधि से ना बन पा रहा हो आपसे, तो आप उस टाइम पे इस विधि का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व देखते हैं कि कैसे श्रीधराचार्य सूत्र लगा के हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन दी गई है हमें यहाँ पे 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दी गई है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से a, b और c का मान निकाल लेंगे। इसमें a का मान क्या होगा -2, b क्या होगा -3 और c क्या होगा -5। a इक्वल टू कितना आ गया 2, b क्या होगा -3, साइन के साथ लेते हैं याद रखना, और c होता है क्या -5। ये मैंने पहले भी बताया था, a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है क्या कांस्टेंट। इतना समझ में आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, सूत्र आपको पता होगा, या अगर पता नहीं है तो याद करने की कोशिश करना। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका क्या होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब हम इस सूत्र को में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे किसकी, a, b और c की, जिससे हमें आसानी से x के क्या मिल जाएंगे, 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं x इक्वल टू -b बोल रहा है, लेकिन हमारे पास -b क्या है -3, तो -b का मान रख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस अंडरूट b², b क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 2, a का मान क्या है 2 इंटू c का मान क्या है हमारे पास -5, ये पूरे के अंडरूट में है, अपॉन 2a। इतना समझ में आ गया, 2a हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +3 प्लस माइनस अंडरूट -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ क्या बचा 9, माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा कितना हो गया 40। ये ब्रैकेट के अंदर ले लो इसको, 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, तो -40। ये माइनस किसका है, ये -5 का, अपॉन 2 इंटू a का मान, सॉरी हमने ऊपर नहीं रखा, a का मान कितना था 2, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस माइनस अंडरूट 9 प्लस 40 अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो ये आया 3 प्लस माइनस अंडरूट 40 में 9 जोड़ा 49 अपॉन 4। अब 49 किसका रूट होता है 7 का, क्योंकि 7 7 जा क्या होता है अंडरूट 49 का निकालोगे तो देखो 49, 7 7 जा 7 1 जा, ये दो आ रहे हैं, तो हम इसमें से कॉमन 7 बाहर ले लेते हैं, प्लस अपॉन 4। ये किसके इक्वल टू आ रहा है हमारा x के, तो हमें अब यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेंगी। देखना x इक्वल टू, एक बार प्लस में लेते हैं 3 + 7 अपॉन 4, और एक बार इसी को क्या लेते हैं x इक्वल टू माइनस वाला टर्म लेते हैं 3 - 7 अपॉन 4। x इक्वल टू 7 में 3 ऐड करा 10 अपॉन 4। देखो हमने क्या लिया 3 + 7 अपॉन 4, एक बार प्लस वाला ले लिया, एक बार माइनस वाला लिया, x इक्वल टू 3 - 7 अपॉन 4। तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 7 में 3 ऐड किया तो 10 अपॉन 4, और x इक्वल टू 7 में से 3 गया तो -4 अपॉन 4, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो इसलिए भी यहाँ माइनस लगेगा। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से 2 क्या मिल जाएंगी, x इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी हमें x की -1।
आया समझ में श्रीधराचार्य कैसे सॉल्व करते हैं सूत्र से? देखो मैंने बोला था ना कि जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी उसके उतनी ही वैल्यू निकलेंगी, तो हमने इससे आसानी से क्या कर लिया, श्रीधराचार्य सूत्र से इसको सॉल्व कर लिया। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो हमारा इक्वेशन क्या दी थी हमें, फर्स्ट 2x² - 3x - 5 = 0। तो हमने a और b और c के मान ले लिए। a होता है x² का कोफिशेंट, b होता है x का कोफिशेंट और c क्या होता है, कांस्टेंट। अब हमें क्या याद होना चाहिए इसमें, सूत्र क्या है, x = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। अब हमने a और b और c के मान रख ले। याद रहे चिन्ह सहित, मतलब कि जो उसका साइन हो उसे भी हमें याद रखना है। जैसे b माइनस में था तो -1 तो सूत्र का माइनस हो गया, दूसरा किसका माइनस हो गया, b की वैल्यू का, -3 + -√-3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × -5। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ से क्या मिल गई, x की दो वैल्यू मिल गई, x = 5/2 और x = -1।